जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं सभी परमेश्वर की तरफ से उनका वेलकम करते हैं। हालेलुया। इस चर्च की पूरी संगत तो आ नहीं पाई, लेकिन जितने भी आए हैं प्रभु का धन्यवाद हो। आप प्रचार सुनने लगे हो, थोड़ा थोड़ा पीछे हट जाओ, जो आगे वाले हैं थोड़ा सामने पीछे चले जाएं। हालेलुया। सभी ने ध्यान से सुनना, क्योंकि प्रभु का वचन एक ताकत है, प्रभु का वचन एक बड़ी ताकत है। आमीन। और जिस आदमी के शरीर में वो वचन की ताकत घुस जाती है, वो आदमी फिर आम नहीं, वो आदमी खास हो जाता है। आमीन। खास हो जाता है। आमीन। ध्यान से सुनो, इतना इकट्ठे होके तो सीढ़ी में बैठे थोड़ा पीछे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। देखिए आज हमारे चर्च में, हमारी कलीसिया में से ये भाई है, इनके बेटे का आज बर्थडे है, रोहान का। रोहान है ना नाम? आमीन। रोहान का। और प्रभु यीशु जी उस बच्चे को बहुत आशीष दे। और आज जो भी मैं बोलूंगा सिर्फ बच्चों के लिए ही बोलूंगा, क्योंकि हमारा आज का टॉपिक ही यही है कि प्रभु आज के वचन से इसके रोहान बेटे को बहुत आशीष दे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रार्थना करने के लिए जा रहा हूं, और प्रार्थना में वो इधर वाली जगह कवर करें, पीछे वाली। प्रेज द लॉर्ड। खुदावन खुदा, तेरा मैं धन्यवाद करता हूं मेरे पिता। प्रेज द लॉर्ड मेरे खुदावन खुदा, तेरा धन्यवाद हो मेरे पिता। प्रेज लॉर्ड खुदावन खुदा, मैं बेटे रोहान के लिए मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता। मैं प्रार्थना करता हूं उस बेटे के लिए मेरे पिता। तेरे नाम से मेरे पवित्र आत्मा बड़ी आशीष आए मेरे पवित्र आत्मा। तेरे नाम से जीसस गॉड पिता, जब पवित्र आत्मा आज का वचन हो और जिस बेटे का आज बर्थडे है मेरे पिता, उसको बहुत आशीष मिले मेरे पिता। वो बेटा 1 साल का है मेरे पिता। वचन बताता है कि मेरे पवित्र आत्मा आपने सैमुअल को मेरे पवित्र आत्मा, जैसे ही हन्ना ने जब तक दूध पीता रहा अपने पास रखा, जैसे उसने दूध छोड़ दिया और तभी छोटी उम्र के बच्चे को उसने प्रभु को दे दिया। और प्रभु सामर्थी खुदा है, प्रभु यीशु मसीह वो जलाली खुदा है। और जो कोई प्रभु यीशु मसीह की तरफ ध्यान देता है, प्रभु यीशु मसीह उसको आशीष देता है। हालेलुया। हालेलुया। देखिए भजन में लिखा है, भजन 127 की 3 में, बच्चे प्रभु का वरदान हानते गर्भ का फल सचमुच एक नाम है। हमने वचन में से पढ़ा कि बच्चे जो है वो प्रभु का दिए हुए भाग है और घर का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। आज जो बच्चे हैं, आपके बच्चे, ये आपकी ताकत है। वचन में लिखा है जैसे वीर के हाथ में तीर, वैसे जवानी के बच्चे होते हैं। आमीन। और बहुत से लोग हैं जिनके घरों में बच्चे नहीं हैं, उनको पता है कि बच्चों की क्या अहमियत है। और जिनके घरों में बच्चे हैं, प्रभु यीशु मसीह उसको कहता है कि ये तेरी ताकत है, ये तेरी ताकत है, क्योंकि बच्चे इनाम की तरह है। हालेलुया। एक उस तीर की तरह है। जब एक योद्धा के पास उसके अस्त्र शस्त्र होते हैं ना, एक मिलिट्री में कोई फौजी है, उसके पास जब उसके पूरे के पूरे वो तैयारी से होता है, उसके पास अपनी वो हर चीज होती है जिससे वो लड़ सकता है, और तब उसको दिलेरी आती है कि तो मेरे सामने आ जाए, मैं सामना कर सकता हूँ। अगर उसके पास कुछ नहीं हो तो वो कमजोर महसूस करेगा। ऐसे ही आपके बच्चे हैं, जितनी देर तक आप अकेले हो, जितनी देर तक आप अकेले हो, उतनी देर तक आप कमजोर हो। अगर शादीशुदा हो गए, अगर मैरिड हो गए, तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि हर एक आदमी, कोई ऐसा नहीं है जो मुझको जानता है जो बच्चे की आशीष नहीं पाएगा। हालेलुया। उसका चलना प्रभु के वचन के अनुसार हो, अपनी बुद्धि से ना हो। इसीलिए प्रभु ने कहा कि बच्चे यहोवा के दिए हुए भाग है और घर का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। प्रभु यीशु मसीह आशीष देता है। देखिए हम देखेंगे यिर्मयाह की किताब में, यिर्मयाह 1:4 में लिखा है, यिर्मयाह ने कहा, यहोवा ने कहा कि प्रभु ने मैनू कहा कि तेरे मां दी कुखर विच गल्लां तो पहला तो ही मैं तेनों चुन लिया है, अते तेरे जन्म लैन तो पहला तो ही मैं तेनों कौमां
दे लई नबी बनाया है। मैं उत्तर दिता कि प्रभु परमेश्वर मैं तो अजे बालक ही हाँ, इसलिए मैं तो बोलना भी नहीं जानता। प्रभु ने मैनू कहा कि तू इस तरह ना कह, अजे मैं छोटा हाँ, सगों उन्हां लोकां कोल जा अते जिन्हां कोल मैं तैनूं घल रिहा हां अते उन्हां नूं आग्या दे कि तू किसी तरह का डर ना रख, क्योंकि मैं तेरे नाल होवांगा अते तेरी रक्षा करांगा। तद प्रभु ने अपना हाथ अगे बढ़ा के मेरे बुल्लां नूं छुआ अते कहा कि तेरे मुंह विच मैं अपने वचन पा रहा हां। अज मैं तैनूं कौमां अते राजे उत्ते अधिकार दे रहा हां। तू चाहे तो उन्हां नूं जड़ों पुट सुट, तू चाहे तो उन्हां नूं दोबारा उसार के खड़ा कर। आमीन। देखिए यहाँ पर ध्यान से सुना, जब परमेश्वर यहोवा ने यिर्मयाह से बात की और यिर्मयाह को यहोवा परमेश्वर बताने लगा कि यिर्मयाह मैंने तुझे मां के कुख से चुना है। कहां से चुना है? मां के कुख से चुना है। परमेश्वर ने जब यिर्मयाह से बात की, यिर्मयाह को कहा कि यिर्मयाह मैंने तुझे मां के कुख से चुना है। जब यिर्मयाह से बात कर रहा है, इस बात को जान लीजिए, अगर यिर्मयाह को मां के कुख से चुन लिया था और वचन बताता है कि आपने यीशु मसीह को नहीं चुना बल्कि यीशु ने चुना। आपने यीशु मसीह को नहीं चुना बल्कि यीशु ने आपको चुना है। हालेलुया। मैं इसीलिए आपको कह रहा हूं यहां से थोड़ा पीछे चले जाओ, क्योंकि मैं उतरूंगा और यहां पर वचन करूंगा। आप यहां टैग भी उतरे, उधर उधर लैब बना लो। प्रेस सभी ने ध्यान से सुना। परमेश्वर ने जब यिर्मयाह से बात की और यिर्मयाह को कहा कि देख यिर्मयाह मैंने तुझे मां के कुख से चुन लिया है, और हर एक व्यक्ति इस बात को जान ले कि आप अभी से नहीं प्रभु में बुलाए गए हो, तब से बुलाए गए हो जब से आप अपने मां के कुख में, आमीन, आपके मां के कुख में जब प्रभु यीशु मसीह ने आपका बीज डाला था, आमीन, और जब आपकी रक्षा की थी वो 9 महीने, प्रभु यीशु मसीह ने तभी से आपको चुन लिया है। आमीन। यिर्मयाह डर रहा था कि प्रभु मैं कैसे जाऊं, प्रभु मैं कैसे जाऊं उन लोगों के पास, क्योंकि वो इस्राएली लोग भटक गए थे। उसने कहा प्रभु मैं कैसे जाऊं उनके पास, क्योंकि अभी तो मैं हल्की उम्र का एक छोकरा ही हूं, मैं इतनी बात करनी नहीं जानता। उसको अभी अपने अंदर सामर्थ्य महसूस नहीं कर रहा था, उस पर ना उसके अंदर सामर्थ्य महसूस हो रही थी, ना उसको ये ज्ञान हो रहा था कि मैं किसी से बात कर सकता हूं, मैं किसी को आदेश दे देता हूं, आदेश दे सकता हूं। परमेश्वर ने कहा देख यिर्मयाह मैंने तेरे अशुद्ध मुंह को शुद्ध कर दिया, क्योंकि देख मैं तेरे मुंह में अपने वचन डालने वाला हूं। आमीन। आज जान लीजिए, आज जान लीजिए कि जितने लोग इस बात को जान ले, सभी के सभी जितने लोग आज यीशु मसीह में आए हैं, आपको प्रभु यीशु मसीह ने कमजोर बनने के लिए नहीं चुना, आपको ताकतवर बनने के लिए चुना है। क्या? ताकतवर बनने के लिए चुना है। यीशु मसीह ने आपको आज ताकतवर बनने के लिए चुना है। आमीन। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि सभी को रचने वाला एक ही है, उसका नाम यहोवा परमेश्वर है। सभी को रचने वाला एक ही है, उसका नाम यहोवा परमेश्वर है। आप जान लीजिए यिर्मयाह कह रहा था खुदा मुझ में ताकत नहीं है, मैं कैसे उन लोगों के साथ पहुंच सकता हूं, मैं कैसे उन लोगों के साथ बात कर सकता हूं, अभी मैं छोकरा हूं, मैं ये करना नहीं जानता। आज आप लोग नहीं सोचते कि आप कितने सामर्थ्य हो सकते हो। आमीन। आज यहाँ बैठी हुई बहुत सी बहनें ऐसी है जिससे यीशु मसीह बड़े बड़े काम करा सकता है, वो नहीं सोच रही कि मैं कितने बड़े काम कर सकती हूँ। आमीन। हालेलुया। लेकिन अगर काम करने हैं तो मरियम मगदलीनी भोर को उठकर यीशु की कब्र पर गई, वो संडे का दिन था। आज बहुत सी बहनें हैं, प्रभु यीशु मसीह ने उनको सामर्थ्य होने के लिए चुन लिया है, प्रभु ने उनको पावर देने के लिए चुन लिया है, प्रभु ने उनको अभिषेक करने के लिए चुन लिया है। बहुत सी बहनें हैं जो आज कमजोर पड़ी हुई है, क्योंकि वो
संडे वाले दिन सोचती है, जब 10 बज जाते हैं वो सोचती है कि आज मैं ये काम कर लूं, अभी मेरा ये भी काम पड़ा है, अभी मैं ये कर लूं, अभी ये भी काम पड़ा है, ये कर लूं। वो से काम करते करते अगर कोई गेस्ट आ गया ना, नहीं ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अब मैं संगति में नहीं जाऊंगी, संगति में नहीं जाऊंगी। जहाँ इधर उधर के काम कर कर, जहाँ कोई पड़ोसन उसकी होती है, कहते हैं जब तू संगति में जाएगी ना तो मुझको आवाज दे लेना। आमीन। पड़ोसन चाहे उसके पास 12 बजे आए, चर्च के तरीके का शुरू हुआ 10 बजे का, हालेलुया। चर्च 10-11 बजे का शुरू हुआ, लेकिन अगर पड़ोसन उसकी चाहे 11 बजे आए चाहे 12 बजे आए, वो कहती है वो आएगी तो मैं जाऊंगी, वो आई नहीं तो मैं कैसे जाती। आमीन, हालेलुया। ऐसे करते करते जब 12 के 1 बज जाते हैं, उसको लगता है कि अब तो चर्च समाप्त हो रहा होगा, अब तो मैं लेट होगी, और रहने देती। क्या आप ऐसी सोच रखती हो? अगर ऐसी सोच रखोगे तो सामर्थ्य नहीं होगे। प्रभु यीशु मसीह में अगर बढ़ना है, अगर आप चाहते हो कि वो अभिषेक हो जो अभिषेक मरियम मगदलीनी पर था, जो एस्रा पर था, आमीन। अगर आप ऐसा अभिषेक चाहते हो कि मैं सामर्थ्य हो जाऊं, अगर ऐसी पावर चाहते हो कि मैं सामर्थ्य हो जाऊं, और मरियम मगदलीनी बोर के समय यीशु मसीह के पास गई, और आपको आज से बोर के समय संडे को तैयारी करनी पड़ेगी कि मैंने चर्च में जाना है। हालेलुया। जब आप ऐसे करोगे, मैं सच कहता हूं, यीशु की आपको सामर्थ आएगी, प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ आएगी, फिर आपको कोई रोक नहीं सकेगा यीशु मसीह की सामर्थ पाने से। हालेलुया। आज अगर सामर्थ्य होना है, अगर पावर चाहते हो, प्रभु यीशु मसीह को बाहरले रूप से नहीं है, उसको आपके अंदरले रूप से। वचन में लिखा है, पौलुस ने कहा, बाहरली मनुष्य में चाहे मैं दिन प्रतिदिन, चाहे मैं सालों साल पुराना होता जाता हूं, लेकिन भीतरली मनुष्य में मैं नया होता जाता हूं। आज जान लीजिए कि यीशु मसीह आपके भीतरली मनुष्य में काम करेगा। कहां पर काम करेगा? कहां पर? भीतरली मनुष्य पर। तो भीतरली मनुष्य कौन है? कौन है भीतरली मनुष्य? हालेलुया। कौन कह रहा है? हालेलुया। दिल वाले हाथ उठा लीजिए। हालेलुया। यीशु को दिल पसंद है। हालेलुया। आप हाथ ही ऐसे उठाते शर्मा रहे हो। जब कोई लड़का लड़की की थोड़ी बात हो रही है, ये यीशु की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? यीशु की बात हो रही है। फिर यीशु को दिल देने को भी शर्मा रहे हो। हालेलुया। आमीन। भीतरली मनुष्य कौन है? आपका मन। हालेलुया। मन और दिल एक ही है। हालेलुया। जान लीजिए, आपका मन है भीतरली मनुष्य। अगर आप चाहते हो कि यीशु मसीह आप में कार्य करे, अगर आप चाहते हो कि प्रभु यीशु मसीह मुझे सामर्थ्य करे, आज से भीतरली मनुष्य में स्ट्रांग होना है। आमीन। आपकी प्रार्थना में आपको हैम्पर होना है। क्या होना है? हैम्पर होना है। अगर आपकी प्रार्थना में आप अपने आप को हैम्पर ना करोगे, अगर चर्च जाने में पूरे स्ट्रांग ना होगे, प्रभु की आशीष, प्रभु की सामर्थ्य नहीं आएगी। यिर्मयाह कह रहा है, खुदा अभी मैं छोकरा हूं, अभी मैं इतनी समझ नहीं रखता भले बुरे की, मैं कैसे उन इसराइलियों से बात करूं। आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि यिर्मयाह याद रख, तेरे मुंह में मैं वचन डालने जा रहा हूं, आज से जिसको तू चाहे चाहे जड़ से उखाड़ दे, तुझ में इतनी ज्यादा सामर्थ आ रही है, जिसको तू चाहे चाहे जड़ से उखाड़ दे, और जिसको चाहे आज से उगा दे, पैदा कर दे। हालेलुया। प्रभु ने कहा, यिर्मयाह देख, तुझ में ऐसी सामर्थ आ रही है, जिसको तो चाहे आज से तेरे दास के मुंह में ना प्रभु ने सामर्थ दी हुई है। आमीन। तभी जो संडे चर्च में आते हैं, जब हीलिंग होती है, वो देखते हैं। आमीन। वो सामर्थ को यीशु के नाम में अंधे देखते हैं, गूंगे बोलते हैं, लंगड़े चलते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं। आमीन। हालेलुया। दुष्ट आत्मे आते हैं, थरथराते हैं और भाग जाते हैं कि यहाँ यीशु है। प्रभु ने कहा, यिर्मयाह देख, मैं तेरे मुंह में सामर्थ दे रहा हूं, तेरे मुंह में मैं सामर्थ दे रहा हूं, आज से तू जिसको चाहेगा, तुझ में इतनी ज्यादा सामर्थ होगी, जिसको चाहेगा तो बनाएगा, और जिसको
वो चाहेगा तो उखाड़ देगा। आमीन। देखिए परमेश्वर ने कितने बड़े गिफ्ट अपने दासों को दिए हुए, समझ रहे हो? अगर आप बरकत में बढ़ना चाहते हो तो बरकत में बढ़ना है तो किसके बातों को फॉलो करना पड़ेगा? प्रभु के दास की। किसकी बातों को? प्रभु के दास की। अगर प्रभु के दास ने कह दिया ऐसे प्रार्थना करो, ऐसे वचन सुनो, ऐसे वचन पढ़ो, चाहे ये वचन मैंने तुम्हें दिया है, जो भी कह दे, चाहे प्रार्थना के बारे हो, चाहे दसवंत के बारे हो, चाहे दान के बारे हो, चाहे आपके चर्च में आने जाने के बारे हो, किसी बात के बारे में भी हुआ, आपने उस पर आमीन करना है। आमीन। जितने भाई है सुन ले, फिर प्रभु यीशु मसीह सामर्थ आएगी। प्रभु ने कहा देख यिर्मयाह, मैंने तुझे लोगों पर विश्वकर्ता होने के लिए चुन लिया। क्या होने के लिए चुन लिया? विश्वकर्ता होने के लिए चुन लिया। आप जानते हो कि आपको यीशु मसीह ने चुन लिया, अगर चुना है तो आपके लिए गिफ्ट रखे आपने। आपके लिए यीशु मसीह ने गिफ्ट रखे है, वो गिफ्ट किसी और के नहीं, आपके है। प्रभु ने कहा जो जय पाएगा उसका नाम मैंने सफेद पत्थर पर लिखा हुआ है, उसके लेने वाले के बिना दूसरा कोई नहीं जानता। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने आपके नाम लिखे हुए हैं। आमीन। अगर किसी को लगता है कि मैं कमजोर हूं, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह आपको सामर्थी बना देगा। प्रभु यीशु मसीह आपको अभिषेक में ले आएगा। आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु वो खुदा है जो खुदा आप पर बड़ी सामर्थ देना चाहता है। आमीन। आज मैं ज्यादा बातें आपसे कर नहीं सकता क्योंकि आज मैंने सिर्फ बच्चों के बारे में वचन बोलना है। हालेलुया। देखिए बाइबल में लिखा है फर्स्ट सैमुएल, देखिए 1:11 में, और लिखा है उस वेले हन्ना ने प्रभु के आगे प्रतिज्ञा की थी कि हे अनगिनत प्राणियों के प्रभु, तू अपनी दासी को ना भुल अते मैनू याद कर, मेरी पीढ़ी को देख अते तू मैनू एक पुत्र दी दात दे, मैं उसनू पूरे जीवन ले तेरी सेवा ली अर्पण कर दवांगी। उस उत्ते सिर उत्ते मैं उस्तरा लवान का भी अधिकार नहीं रखा। आमीन। हालेलुया। देखिए ध्यान से इस बात को सुनिए। हन्ना एक ऐसी औरत थी जो यहोवा परमेश्वर की दुआ प्रार्थना करने वाली लड़की थी। प्रभु के साथ उसका रिश्ता था अच्छा। खुदावन खुदा, थोड़ा खुले होकर बैठिए इधर को। साथ क्यों जुड़े हो? आपका गैप 1-2 फुट का होना चाहिए। इधर बैठिए, कितनी जगह है, सही तरह बैठाओ। हालेलुया। पीछे जगह की है ना, वो शुरू करो। प्रेज लॉर्ड माय फादर, फादर प्रेज लॉर्ड। ध्यान से देखिए, हन्ना को परमेश्वर ने कहा, हन्ना ने परमेश्वर से बात की कि हे अनगिनत प्राणियों के प्रभु, हे अनगिनत प्राणियों के प्रभु, तू अपनी दासी पर दया कर, मेरी पीढ़ी पर ध्यान दे, मेरी पीढ़ी पर ध्यान दे और मुझे एक पुत्र की दात दे। किसकी? एक पुत्र की दात दे। आप लोग भी थोड़ा खुला हो जाइए। उसने कहा कि हे प्रभु, मुझे एक पुत्र की दात दे। जब तू मुझे पुत्र की दात देगा तो मैं उस पुत्र को तेरी सेवा के लिए अर्पण कर दूंगा। समझ रहे हो? इसमें प्रकाशन है इस वचन में। आमीन। हन्ना ने जब ये बात की, प्रभु तू अपनी दासी को एक पुत्र दे, उसको मैं तेरी सेवा के लिए अर्पण कर दूंगा। कह रही है प्रभु, अगर जब तू अपनी दासी को पुत्र देगा और उस पुत्र के सिर पर मैं छुरा लगाने का भी अधिकार नहीं रखूंगी, मतलब इसका मैं उस तरह लगाने का भी अधिकार नहीं रखूंगी।
आमीन। कहने लगी मैं तेरी सेवा के लिए उसको अर्पण कर दूं। आमीन, हालेलुया। ध्यान दो, पीछे चाह पड़ी तुसी पी जा रही हो। हालेलुया। परमेश्वर बताता है कि जब हन्ना ने यह प्रतिज्ञा परमेश्वर से की कि तू अपनी दासी को एक पुत्र दे, जब तू अपनी दासी को एक पुत्र देगा तो उसको मैं तेरी सेवा के लिए अर्पण कर दूंगी। क्या कर दूंगी? सेवा के लिए अर्पण कर दूंगी। जब उसने कहा तू अपनी दासी को एक पुत्र दे जिसको मैं तेरी सेवा के लिए अर्पण कर दूंगी। आमीन। एक औरत की प्रतिज्ञा है। आज अगर आप पर दुख आए, जहां आपके बच्चों पर दुख आए, तो आप प्रभु से दूर भागते हो। इस औरत का हौसला देखिए। इसने कहा प्रभु तू अपनी दासी को पुत्र दे और उसको मैं तेरी सेवा के लिए दे दूंगी। जितनी देर तक मेरा वो दूध लेगा उतनी देर तक मैं उसको पास रखूंगी। जितनी देर तक वो लड़का दूध छोड़ देगा उसी वक्त मैं तेरी सेवा के लिए दे दूंगी। आमीन, हालेलुया। उस तरह का आप जब बच्चे पर लगाते हैं, जब वो 1-2 साल का या 3 साल का हो जाता है, उसके बाद कटाने पर आमीन, बाल कटिंग करने पड़ते हैं। आमीन, उस तरह लगाना पड़ता है। उसने कहा उससे पहले मैं तेरी सेवा के लिए दे दूंगी। उससे पहले मैं तेरी सेवा के लिए दे दूंगी। और जब हन्ना ने ऐसा किया, और एली याजक वही था। कौन? एली याजक वही था। जब एली याजक देख रहा कि इसने इतनी प्रार्थना की, आज भवन में इतनी प्रार्थना की, और एली याजक ने कहा हन्ना जो तुमने मन में ठान लिया है, सचमुच प्रभु यीशु तेरे को पुत्र देगा, तेरे को बेटा देगा। उसने कहा देख तेरे को प्रभु बेटा देगा। उसने कहा मैं प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ प्रभु को मैं सेवा के लिए दे दूंगी। आमीन। आज आपका सेवा में आना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये औरत जानती थी, क्योंकि ये प्रभु की प्रार्थना में रहने वाली थी। उसने कहा कि उसको मैं तेरी सेवा के लिए दे दूंगी। जब ये बात हुई उससे, और उसने जैसे सैमुअल का जन्म हुआ, जब उस लड़के का जन्म हुआ उसका नाम सैमुअल रखा गया, और उसने अपने वादे के मुताबिक सैमुअल को परमेश्वर की सेवा के लिए दे दिया। आमीन। सैमुअल अभी छोटा सा कुछ ही सालों का था, और जब वो एली याजक के पास रहने लगा, और वो वाचा वाले संदूक के पास जिसमें परमेश्वर का वचन था, जिसमें परमेश्वर का वचन था, जिसमें परमेश्वर का पवित्र वचन था, उस वाचा वाले संदूक के पास होने लगा। और उस वाचा वाले संदूक के पास ये जो बाइबल है, बाइबल पूरी 60 किताबें हमारे लिए एक लाइब्रेरी है। आमीन। और ये लाइब्रेरी हमको आज प्रभु के जी उठने के बाद इसका निर्माण हुआ, इसको जोड़ा गया सभी पत्रियों को। और पहले पत्रियों में होता था वचन जो वाचा के संदूक में था। आमीन। जब वाचा के संदूक के पास हो सैमुअल सोता है, और एक रात परमेश्वर ने उससे बात की। उसे कहा सैमुअल, सैमुअल। वो एली याजक के पास गया, उस पास्टर के पास गया, कहने लगा हे स्वामी क्या तुमने मुझे पुकारा है? जब उसको जाकर कहने लगा क्या तुमने मुझे पुकारा है, उसने कहा नहीं पुकारा। फिर परमेश्वर ने बात दी दूसरी बार, सैमुअल। उसने कहा कि क्या तुमने मुझे आवाज लगाई, तुमने मुझे पुकारा है? उसने कहा नहीं। जब तीसरी बार गया, और तभी वो एली याजक समझ गया था। एली याजक ने कहा जब आज आवाज लगेगी ना, जब अब आवाज लगेगी, जब तुझे पुकारा जाएगा सैमुअल सैमुअल, और कहना मैं हाजिर हूं। परमेश्वर ने कहा, जब एली याजक ने कहा जब तुझको अब आवाज लगेगी, वो आवाज तीसरी बार लगने वाली थी। आमीन। उसने कहा जब अब तुझे आवाज लगेगी, तू कहना कि परमेश्वर मैं हाजिर हूं, बोल मैं हाजिर हूं। आमीन। और जब उसने कहा, जब उसको आवाज लगी सैमुअल सैमुअल,
परमेश्वर ने उससे बात की। परमेश्वर ने उससे बात की। परमेश्वर ने जब उससे बात की, उस सैमुअल से जो कुछ ही सालों का अभी लड़का था, छोटी उम्र का, आपने देखा यिर्मयाह को परमेश्वर ने जल्द चुन लिया और सैमुअल को भी जल्द चुन लिया। आमीन। आज आपको भी जल्द चुन लिया, इसीलिए सीधी चाल चलो। आमीन। टेढ़ी चाल नहीं चाहिए परमेश्वर को, बिल्कुल सीधी चाल चाहिए। आमीन। आज आपकी चाल वचन में लिखा है, देख तू ना तो बाएं जा ना तो दाएं जा, केवल तू सीधा चल, क्योंकि सामने यीशु खड़ा है। आमीन। सामने यीशु खड़ा है। आज आपने ना बाएं जाना है ना दाएं जाना है, केवल सीधा जाना है, जो रास्ता यीशु मसीह की तरफ जाता है, क्योंकि सामने यीशु खड़ा है। मैं कहता हूं मिरेकल होंगे, मिरेकल। आमीन। प्रभु के चमत्कार होंगे, प्रभु के मिरेकल होंगे आपकी जिंदगी में। प्रभु वो बड़े बड़े काम करेगा, जो बड़े बड़े काम अब तक आपने नहीं देखे। जब सैमुअल से परमेश्वर ने बात की और परमेश्वर ने उसको पूरी हिस्ट्री बता दी, उसने कहा देख जो एली जाति का ये तो ठीक था, लेकिन इसके बच्चे वो बेटे हैं, ये मुझे ठीक नहीं लगते। समझ रहे हो? आमीन। हालेलुया। उस बेटे से, उस कुछ ही सालों के लड़के से परमेश्वर गुप्त बातें करने लगा, जो एली जाति से नहीं की थी। समझ रहे हो? प्रभु ने मुझे छोटी उम्र में सेवा के लिए चुन लिया था। हालेलुया। आज तक मुझे पास्टर की सेवा करते करते 10वां साल हो चुका है। आमीन। 9 साल मैं सेवा कर चुका हूँ। आमीन। हालेलुया। 2015 से मैंने सेवा स्टार्ट की थी। प्रेज़ द लॉर्ड। 2014 पर मेरे पर पवित्र आत्मा उतरा था। तब जब मैं 2015 में सेवा स्टार्ट कर ली, कुछ लोगों ने मुझे देखना, उन्होंने कहना कि अभी इस लड़के में क्या सामर्थ होगी। आमीन। कोई पास्टर के, कई कलीसिया के सदस्यों ने, जिनके पास्टर काफी एज के थे, उन्होंने कहना कि इसके पास कितनी सामर्थ होगी, ये तो अभी हल्का सा छोकरा है। आमीन। लेकिन उन्होंने जो मेरे पास आते थे, उन्होंने कहना कि हमको पता है कि उसमें कितनी सामर्थ है। जो बंधन 10 साल से, 20 साल से, 30 साल से भी टूटे, वो यीशु अब तोड़ रहा है। मैं कहता हूँ तांत्रिक का काम करने वाले 40-40 साल, 42-42 साल के जो बूढ़े हो चुके थे, यीशु ने उन लोगों को मेरे पास लाया। प्रभु के नाम से, जो वो जिसको वो तांत्रिक का काम करते करते भगवान के बहुत से भगवानों के नाम से, बहुत से नामों से मानते थे। आमीन। और उनको पता लगा कि वो किसी भगवान के नाम से नहीं काम कर रहे। जब उनको पीड़ा हुई थी, वो दुष्ट आत्मे थे। कौन थे? दुष्ट आत्मे। आमीन। क्योंकि जो रब है वो कभी किसी को पीड़ा नहीं देता। आमीन। ध्यान दीजिए, जब उनका छुटकारा हुआ, तब मुझे पता चल रही है कि परमेश्वर तुमने मुझे बड़े कामों के लिए चुना है। आमीन। आपके जीवन में बड़े काम होंगे। आमीन। जब मैं नया नया सेवा में आया, बहुत से दुष्ट आत्मा शैतानों ने, जब मैं नाम पूछने, उसने कहना ये मेरा नाम ये है, मेरा नाम ये है, मेरा नाम ये है। कभी किसी का नाम लेना, कभी किसी का नाम। मैंने कई बार कहना कि प्रभु, रात को जब अकेला होता था, मैंने कहना कि प्रभु मेरे साथ रहना, आज इन्हीं दिन से मैं लड़ा हूँ। आमीन। प्रभु ने, जब मैंने प्रार्थना की, एक दिन मेरे से बात की, बाद में उसके बाद बात नहीं हुई मेरी। प्रभु ने कहा देख, तेरे सामने आज से जो भी आए, जो मर्जी कोई कहे, सब दुष्ट आत्मे हैं। तब से मैंने जान लिया कि एक ही खुदा बड़ा है, उसका नाम यीशु। आमीन। उसने कहा देख, आकाश मेरा तख्त है और जमीन मेरे पांव रखने की एक पीढ़ी है। तुम कौन सा घर बनाएगा मेरे लिए? समझ रहे हो? कौन सा घर बनाओगे? कौन सा घर बनाओगे? यहाँ पर गुंगे नहीं है, बोलते हो आप। कौन सा घर बनाओगे? अपने दिल का। हालेलुया। अपने दिल का आप घर बनाओगे। हालेलुया। उसने कहा दे, मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूँ, अगर तुम भीतर हो तो उस द्वार को खोल दे, क्योंकि देख तेरे साथ मैं भोजन करूंगा, तेरे साथ मैं बैठूंगा, खाऊंगा, पीऊंगा,
प्रवेश करना चाहता है। समझ रहे हो? प्रभु आत्मा के द्वारा आपके अंदर भीतर प्रवेश करना चाहता है। अगर आप चाहते हो कि यीशु मसीह मेरे भीतर में प्रवेश करे, तो जान लीजिए कि आज से आपका रिश्ता कच्चा नहीं, पक्का होना चाहिए यीशु के साथ। कुलसियों में एक वचन है, अगर तू अपने दिल में यीशु मसीह को जगह दे चुका है तो उसकी संगति भी कर। अगर तू संगति करने लगा है तो अब संगति में पक्का भी हो जा। आमीन। आज जान लीजिए कि संडे का सत्संग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि संडे के सत्संग वाले दिन प्रभु यीशु मसीह का सत्संग इसीलिए संडे को होता है क्योंकि संडे के दिन वो मुर्दों में से जी उठे। जितने लोग मसीही लोग ठीक तरीके से संडे का सत्संग नहीं करते, आज से जान लीजिए आप संडे का सत्संग करना शुरू करो, क्योंकि मुर्दों में से जिंदा वही लोग होंगे जिनके पास प्रभु यीशु मसीह के संडे के ताकत है। यीशु है हमें। आज यीशु मसीह आपके दिलों की धड़कनों पर राज करना चाहता है। आज प्रभु यीशु मसीह आपको हॉली स्पिरिट देना चाहता है। वो हॉली स्पिरिट आपके लिए है, वो पावर सामर्थ आपके लिए है। हन्ना ने फिर अपने बेटे को, बेटा एक मां के लिए बच्चा अजीज होता है या नहीं? यस या नो? हालेलुया। बहुत बच्चा उसके लिए अजीज होता है। उसको अपने बच्चे के सिवा और कुछ भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं दिखता जितना उसका बच्चा इंपॉर्टेंट होता है। आमीन। और उसने उस अपने जिगर के टुकड़े को, पहले बच्चे को, पलोठे बेटे को उसने यीशु को दे दिया। किसको दे दिया? यीशु को दे दिया। उसने अपने बेटे को यीशु को दे दिया। और आज भाई कुलविंदर का, कैमरा मारो इस पर, भाई कुलविंदर का आज अपने बेटे का बर्थडे मनाना, इसका मतलब है ये दिल यीशु को दे चुका है। आज से जान लीजिए कि इस दिल में इतना सा भी फर्क ना हो। आमीन। आप दिल दे चुके हो, क्योंकि जो अपना आनंद, अपना गम यीशु में मनाते हैं, उसको यीशु हाथों में उठा लेता है। हमें कहता है देख तेरी पाई और 1000 आई और 10,000 में, लेकिन तेरे पास नहीं आएंगे। मेरे दूतों ने तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे। प्रभु के एंजल्स आपके लिए भेजे गए हैं। प्रभु यीशु जी के एंजल्स आपकी रक्षा के लिए है। प्रभु के एंजल, प्रभु के स्पिरिट आप पर बड़ा काम कर रही है। हालेलुया। आज से जान लीजिए यीशु जी आपके साथ है। वो जिंदा खुदा आपके साथ है। जो आदमी उस जिंदे खुदा की ताकत को समझ लेता है, वो आदमी फिर कभी निराशा से नहीं उठता। प्रभु ने सैमुअल से कहा, सैमुअल मैंने तुझको एक अभिषिक्ता होने के लिए चुन लिया है, अपना एक अभिषेकित दास होने के लिए चुन लिया है। आमीन। हालेलुया। और सैमुअल इतना इस्तेमाल हुआ जिसको सेवा के लिए दिया गया था, उसने इज़राइल के पहले राजे शाऊल का अभिषेक सैमुअल ने किया था। आमीन। सैमुअल इतना सामर्थी हो गया जिसकी पीढ़ी से यीशु ने आना था, उस दाऊद का अभिषेक सैमुअल ने किया। आमीन। हालेलुया। आज आपका अभिषेक यीशु का पवित्र आत्मा करता है। आमीन। क्योंकि आप व्यवस्था के अकॉर्डिंग जीवन नहीं है, आज अनुग्रह के अकॉर्डिंग जीवन है। आमीन। आपको प्रभु यीशु से बड़ी पावर देगा। हालेलुया। खड़े हो जाइए। मैं 2 मिनट आपके लिए, तो 5-10 मिनट की प्रार्थना होगी। 10 मिनट की प्रार्थना के बाद आपके लिए वो केक की रस्म जो है हम उसको पूरी करेंगे। हाँ, कोई बैठा ना रहे, कोई बैठा ना रहे। अगर उनके जोड़ों में दर्द होता है, अगर जोड़ों में दर्द होता है, जोड़ों के दर्द से छुटकारा करने के लिए अपने पैरों पर खड़ा हो जाइए।
प्रॉब्लम ज्यादा है वही है और सिर्फ प्रॉब्लम ज्यादा है और वापर ये कलरी चलवा आज जीसस को जीसस का होगा जीसस का होगा जीसस का होगा और रापा चलवा रापा अतुल पीछे अगर बात चल रहा अगर बात चल रहा अगर बात चल रहा और रा 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 री बाबा 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 पवित्र आत्मा जो दुष्ट आत्मा है जीसस का पिता वो दुष्ट आत्मा यीशु के नाम में मेरे अब्बू के नाम में जीसस का पिता उखड़े जीसस के नाम में पाया खुदा तेरे नाम से मेरे पिता और ताकि तेरे ताजाजू सारे लोग जीसस के नाम में अपने काम पर करता रे बिले रबिला और रबिला रोज तेरी बात आत्मा की आग आए दुष्ट आत्मा पर आत्मा की आग आए दुष्ट आत्मा पर आत्मा की आग आए दुष्ट आत्मा पर साबे आबे 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 पवित्र आत्मा इसको छोड़ मेरे पिता जो जोड़ों में करता है मेरे पिता जो प्रॉब्लम है मेरे पिता तेरे नाम से जाए मेरे पिता इसके जोड़ों में दर्द सारी नेगेटिविटी पिता आउट हो जा रे बिले री पाला बाबा रे बिले री पाला की प्रॉब्लम हालेलुया। इस सिस्टर का कहना है इसके बेटी को चलिया नहीं जा रहा और राबे रे बेले और बीता ला बेतेले और बेतेले री वाला बेतेले पवित्र आत्मा तेरे नाम से जीसस का पिता ए बच्चे के लिए मेरे पवित्र आत्मा तेरे नाम से मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता प्रार्थना करता मेरे पिता आज इस किताबों में बल आ जाए मेरे पिता बल आ जाइए यीशु के नाम में बल आ जाइए यीशु के नाम में अब चल बरगलवा 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 अब सीख करो नॉटिंग ऑयल अब चल बरगलवा और जा बाबा के लिए बाबा
माय बाबा, प्रेस माय बाबा, प्रेस माय बाबा जीसस गॉड पिता। इसमें बोलने की ताकत मेरे पिता, और सीव हो मेरे पिता, और सीव हो पिता। अच्छा बाबा 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 दाई के बाबा 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 दाई मैं हरी बाबा बाबा। आप बच्चे के जन्म पर इस बच्चे पर सबका शक्ति खुदा खुदा तेरा धन्यवाद हो, तेरा धन्यवाद हो। अच्छा होना चाहता है कि हाँ हाँ क्या हाँ हाँ क्या हाँ क्या प्रभु यचो 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 आमेन क्या यचो क्या हालेलुया हालेलुया प्रभु यचो मुझे अच्छा कर वेरी गुड वेरी गुड हालेलुया बोलने की ताकत आसी मत करो प्रेज गॉड प्रेज माय गॉड प्रेज माय गॉड ग्रेस लैट जीसस गॉड ग्रेस लैट जीसस गॉड ग्रेस लैट जीसस गॉड चल चल ओ रब्बा यार कल रे छबलवार आज जीसस गॉड जीसस गॉड प्रेज माय गॉड चल चल ओ ये जो तेरे नाम से मेरे बलिदान ये बेटे वक्त ताकत दे तू मेरे पिता हरी पर माय गॉड हरी पर माय गॉड हरी पर माय गॉड आज जीसस गॉड इसका पैर सीधा हो सीधा हो जीसस के नाम पे सीधा हो सीधा हो सीधा सीधा टच पाया टच पाया टच पाया टच पाया चल 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 ताकत दिया प्रभु ने ताकत दिया भागेगा भागेगा चल फिर भाग भाग भाग